नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। नासतो विद्यते भावो, नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सतः, नाभावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्, उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः, त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। भगवान परात्पर पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण श्री अर्जुन से कहते हैं, असत का कभी भाव नहीं होता और सत का अभाव नहीं होता। असत असत ही रहता है और सत सत ही रहता है। इस प्रकार के निर्णय का, शास्त्र के निर्णय का तत्वदर्शी महापुरुषों ने अनुभव किया है। ये जो शास्त्र का निर्णय है, उस निर्णय का तत्वदर्शी महापुरुष पहले तो अपने मन में निश्चय करते हैं, श्रुति युक्ति आदि के द्वारा, और उसके बाद में उसका निश्चय करके फिर उसका
अनुभव करते हैं। एक ज्ञान और दूसरा विज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानना और विज्ञान का अर्थ है अनुभव करना। तो शास्त्र के द्वारा सत का अस्तित्व सदा बना रहता है और असत का कभी भाव नहीं होता है, असत का कभी अस्तित्व नहीं होता है। ये शास्त्रों के द्वारा जानते हैं तत्वदर्शी, और उसके पश्चात उसको जान के फिर निदिध्यासन के द्वारा धीरे धीरे वो उनके अनुभव में आ जाता है। तो जो अनुभवात्मक ज्ञान है उसको बोलते हैं विज्ञान। तत्वदर्शी तभी बनेंगे, तत्वदर्शित्व की पूर्णता तभी संपन्न होगी जब उन्हें अनुभवात्मक ज्ञान होगा। तो कल के प्रसंग में प्रश्न ये था कि यदि आप असत के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, असत की सत्ता को वास्तविक मानते हो, भगवान तो कह रहे हैं असत का भाव नहीं होता, असत का अस्तित्व नहीं होता, परंतु यदि आप असत के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हो तो हमें ये बताओ, असत अपने कारण से, अपने आश्रय से या अपने अधिष्ठान से जो सत है, असत सत से उत्पन्न हो रहा है, यही तो मानोगे आप। तो वो ब्रह्म से भिन्न है कि अभिन्न है कि वो भिन्ना भिन्न, ये प्रश्न था। तो भाई यहाँ पर कारण से, कार्य उपादान कारण से उसका कार्य कभी भिन्न नहीं हो सकता, ये सिद्धांत है। जैसे मिट्टी घट का उपादान कारण है, तो घट मिट्टी से कदापि भिन्न नहीं रह सकता। मिट्टी से भिन्न रहकर, मिट्टी से अलग रहकर घट की स्वतंत्र सत्ता संभव ही नहीं है, ये सिद्धांत। ये यहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य जी के भाष्य से सिद्ध हुआ। आनंद गिरि जी कहते हैं, विमतम कार्यम कारणान न भिद्यते, कार्यत्वात् घटवत्, अनुमान किया है। विमतम जो संदेहास्पद है, कार्य अपने कारण से कभी भिन्न नहीं होता। क्यों नहीं होता? बोले क्योंकि वो कार्य है। कार्य जो होता है वो कारण से भिन्न नहीं होता। कार्य जो होता है वो कारण से
भिन्न नहीं होता। जैसे मिट्टी का कार्य घट है, वो मिट्टी से भिन्न नहीं है, घटवत। हाँ। दूसरे, इतोपि कारणात् भेदेन नास्ति कार्यम। दूसरे ये भी है कि भाई एक न्याय है, आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। आदि में जो नहीं है और अंत में जो नहीं है, वो वर्तमान में भी नहीं है। और आदि में जो है और अंत में जो है, वो वर्तमान में भी है। ये सिद्धांत है। जैसे आदि में घट का प्रारंभ जब नहीं हुआ था, तो घट के आदि में क्या है? मिट्टी। और अंत में क्या? मिट्टी। तो वर्तमान में क्या है? घट के रूप में क्या है? मिट्टी। आदि में घट नहीं है और अंत में भी घट नहीं, घड़ा नहीं रहेगा। तो वर्तमान में क्या घड़ा है? बोले वो है नहीं, वो तो हमने एक कल्पना कर रखी है मिट्टी के पिंड की। हाँ, मिट्टी के पिंड को घट नाम हमने दे रखा है, मृतपिंड को। वस्तुतः है वो मिट्टी ही। तो ये सिद्धांत है, न्याय है कि जो आदि में नहीं होता है, जो अंत में नहीं होता है, वो वर्तमान में भी नहीं होता है। तो यदि कार्य को कारण से आप भिन्न मानोगे, तो आदि में कार्य नहीं है और अंत में कार्य नहीं रहेगा, तो जो मध्य में जिस कार्य की सत्ता को तुम स्वीकार कर रहे हो, उस कार्य का अस्तित्व कैसे बनेगा वर्तमान में? उसके अस्तित्व की सिद्धि ही नहीं होगी इस न्याय के द्वारा। इसलिए कारण, जो उपादान कारण जो ब्रह्म है, उससे, हाँ, जो सबका उपादान कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है ब्रह्म, उससे ये जो उसका कार्य विश्व प्रपंच है, ये भिन्न रहकर अस्तित्व उसका कार्य का संभव नहीं है। ये तो सिद्ध हो गया ना। अब कहेंगे कि अभिन्न है। भिन्न रहकर अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ कार्य का, तो अभिन्न रहकर होगा। बोले अभिन्न रहकर, जब सत से अभिन्न असत मानेंगे आप, सत से अभिन्न रहकर असत का अस्तित्व आप मानेंगे, यही तो कहेंगे। हाँ भाई, ना सतो विद्यते भावो। तो जो असत का अस्तित्व है, वो सत से अभिन्न रहकर होगा, यही तो आप कह रहे हैं। बोले भाई, सत से अभिन्न रहकर असत का अस्तित्व कैसे स्वीकार करोगे? वो तो सत ही हो गया। जब अभिन्न हुआ, उससे अलग हुआ ही नहीं। हाँ, उस सत आत्म तत्व से, हाँ, वो एक ही हो गया, वो अभिन्न ही हो गया, तब तो वो सत ही हो गया। सत से भिन्न होगा तब वो उसका अलग से अस्तित्व स्वीकार किया जाएगा, और सत से अभिन्न है तब उसका अस्तित्व ही नहीं है अलग से। तब उस असत की सत्ता को आप कैसे स्वीकार करोगे, कैसे मानोगे? तो इसलिए अभिन्न भी नहीं बनेगा। हाँ, आप कहेंगे कि भिन्ना भिन्न है। अरे भाई, एक वस्तु भिन्न भी होए और अभिन्न भी हो, दोनों कैसे हो सकते हैं? हाँ, कि भिन्न भी हो और अभिन्न भी हो, दोनों नहीं संभव। एक ही स्थान पर वो भिन्न भी अभिन्न भी, ऐसा नहीं होता। या तो भिन्न होगा या अभिन्न होगा।
तो इससे, इन सब प्रमाणों से, इन सब युक्तियों से ये सिद्ध हो गया कि नासतो विद्यते भावो, असत का अस्तित्व किसी प्रकार प्रत्यक्ष, उपमान, अनुमान, शब्द, अर्थापत्ति, ऐतिह्य, अनुपलब्धि आदि आदि जितने प्रमाण हैं, उन सब प्रमाणों के द्वारा असत का भाव, असत का अस्तित्व कदापि संभव नहीं है। ये सिद्ध हो गया। असत के अस्तित्व का वो आप कभी नहीं सिद्ध कर सकते। तो बोले भाई, जब आपने उस ब्रह्म से परमात्मा को न तो भिन्न मानना स्वीकार किया, न अभिन्न मानना स्वीकार किया, न भिन्न अभिन्न मानना स्वीकार किया, तो फिर वो कारण बनेगा कैसे? आखिर उससे तो सब उत्पन्न हुआ है, उस परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ। अब वो न भिन्न है, न अभिन्न है, न भिन्न अभिन्न है, तो फिर वो कारण है कैसे? बोले वस्तुतः वो वास्तव में उपादान कारण नहीं है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, उस प्रकार से मिट्टी से घड़ा बना तो मिट्टी में एक आकार का निर्माण हुआ। कहीं न कहीं तो उसमें विकार आया कुछ। जितनी मिट्टी से घड़ा बना उतनी मिट्टी में एक आकृति बनी ना। लेकिन ब्रह्म में इस विश्व प्रपंच का निर्माण होता है तो ये नहीं कि ब्रह्म में कोई आकार बन जाएगा, कोई प्रकार बन जाएगा, ऐसा नहीं। वो आकार विकार रहित है, और आकार विकार प्रकार रहित होके भी उसमें विश्व प्रपंच की प्रतीति हो रही है। हाँ, ये कैसे संभव है? कहते हैं भाई विवर्तोपादानत्वेन कारणता प्रतिपाद्यते। विवर्ती उपादान कारण है वो ब्रह्म। ये जो असत, असत जो संसार है, इसका विवर्ती उपादान कारण है। ये क्या होता है? तो कहते हैं विवर्तत्वम नाम अधिष्ठानस्य अन्यथा भान मात्रम। विवर्त किसे कहते हैं? विवर्त कहते हैं अधिष्ठान का अन्यथा भान, अधिष्ठान की अन्य रूप में प्रतीति। कैसे? जैसे एक तो होता है दूध जो है वो दही के रूप में बन गया, है ना। तो दूध दही के रूप में बन गया तो दूध अब दूध नहीं रहा, अब दही हो गया। ये तो परिणाम है। परंतु रस्सी सर्प के रूप में दिखने लगी, रस्सी सर्प बन गई, हमारी दृष्टि में रस्सी सर्प बन गई, तो इसमें रस्सी में कोई बदलाव नहीं हुआ। कोई बदलाव हुआ? दूध दही बन गया, इसमें दूध में परिवर्तन हो गया। अब वो जो दही बना है वो दोबारा दूध नहीं बनेगा, बन जाएगा। जो दूध दही के रूप में परिणत हो गया वो दोबारा दूध नहीं बन सकता, वो दही का दही रहेगा। लेकिन रस्सी सर्प के रूप में जो प्रतीत हो रही है, उस रस्सी में सर्प की प्रतीति होते हुए भी रस्सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उसमें किसी आकार विशेष का अलग से निर्माण नहीं हुआ, उसमें कोई विकृति नहीं आई, और वो अविकृत रहते हुए उस रस्सी में सर्प की प्रतीति हो रही। ऐसे ही वो जो सत परमात्मा है, वो जो ब्रह्म है,
उसमें इस असत की, असत कार्य की, इस विश्व प्रपंच की, उसके अविकृत रहते हुए, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई आकार प्रकार न होते हुए भी, और उसमें इस विश्व प्रपंच की प्रतीति हो रही है। हाँ, ये विवर्तोपादान। हाँ, इस प्रकार उसकी अविकारिता भी सिद्ध हो रही है, और जो हमारा अद्वैत सिद्धांत है उसमें भी कोई विघ्न नहीं पड़ रहा है। हाँ, ये जो श्रुति कह रही कि एक ही तत्व सब रूपों में प्रतीत हो रहा है, हाँ, एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, हाँ, सब रूपों में दिखाई पड़ रहा है, तो इसमें भी कोई बाधा नहीं आई। जैसे एक ही रस्सी धारा के रूप में, दंड के रूप में और सर्प के रूप में वह एक ही रस्सी प्रतीत होती है, इसी प्रकार वह एक ही ब्रह्म, एक ही सत्तत्व अनेक रूपों में प्रतीत हो रहा है, और वो अविक्रिय होते हुए प्रतीत हो रहा है, उसमें कोई विकार भी नहीं आ रहा है, और वो अद्वय होते हुए भी, एक होते हुए भी अनेक बन प्रतीत हो रहा है, और अनेक हो के भी वो एक है कि नहीं भाई? अनेक होते हुए भी, अनेक रूपों में प्रतीत होते हुए भी उसकी एकता में कोई बाधा आ रही है क्या? हाँ, है कोई बाधा? वो रस्सी तो एक ही रहेगी, और एक ही रस्सी अनेक रूपों में प्रतीत होती रहेगी। तो अनेक एक होते हुए भी वो अनेक रूपों में प्रतीत हो रही है, जैसे रस्सी, उसी प्रकार एक ब्रह्म, एक सत्ता, एक आत्म सत्ता, एक ब्रह्म सत्ता अनेक रूपों में भासित हो रही है, और इन अनेक रूपों में भासित होने से उसके एकत्व में, उसके अद्वयत्व में कोई विघ्न बाधा नहीं है। हाँ, एक है, इस प्रकार से कह रहे हैं। तो ये जो विवर्तवाद है हमारा वेदांत का, जो विवर्तोपादान है, इससे अद्वैत्व सिद्ध होता है, और किसी भी ढंग से और ये जो अद्वैत सिद्धांत की सिद्धि नहीं होती, ये कह रहे हैं। आप कहते हैं चलो ये बात मान ली, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। बोले सत का तो अभाव होता है, चलो असत का असत का भाव नहीं होता है, ये तो मान लिया हमने, लेकिन जो सत है, अब कभी कभी एकदम कुछ नहीं भान होता है, गाड़ी नींद में पहुंच गए, वहाँ कुछ नहीं भान हो रहा है, तो वहाँ तो सत का अभाव हो गया कि नहीं? बोले भाई सत का अभाव कभी नहीं होता है। कैसे? कहते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्त्यादिषु सद्भाव दर्शनात् आत्मनः सत्वे प्रत्यक्षम प्रमाणम। कहते हैं भाई आत्मा नित्य, यहाँ अनुमान करते हैं कि सत का जो सत तत्व है उसका कभी अभाव नहीं होता। इसमें क्या प्रमाण है? बोले अनुमान प्रमाण है। और अनुमान प्रमाण भी कर लें, प्रत्यक्ष प्रमाण भी कर लें, तो अनुमान प्रमाण कैसे? बोले आत्मा नित्य सत्ता को भवति, आत्मा की नित्य सत्ता होती है। हेतु क्या है?
बोले अवस्थात्रय साक्षित्वात्, क्योंकि तीनों अवस्थाओं का वो साक्षी है। इसका मतलब ये है कि जागृत काल में जब हम जगते हैं तो हमने इसे देखा, हमने ये सुना, हमने ये जाना, हाँ, तो इस ज्ञान का, रूपक ज्ञान का, शब्दक ज्ञान का, स्पर्शक ज्ञान का कोई न कोई तो साक्षी होगा। आपने ये जाना, इसको तो किसी ने जाना होगा ना। हाँ भाई, हमें रूपक ज्ञान हो रहा है, शब्दक ज्ञान हो रहा है, रसक ज्ञान हो रहा है, इस ज्ञान का कोई न कोई साक्षी है ना। हम स्वप्न देख, ये स्वप्न देखा हमने, ये स्वप्न देखा, ये स्वप्न देखा। अच्छा, जो स्वप्न में विषय देख रहा था, मान लो स्वप्न में आप सांप देख रहे थे, अब जगने के बाद वो सांप तो रहा नहीं और जो देख रहा था वो भी नहीं रहा। जो स्वप्न में सांप देख रहा था, जो शरीर, वो शरीर भी नहीं रहा वो वाला शरीर नहीं रहा। और यदि कहें कि वो शरीर तो अभी है, अरे भाई वो तो, हाँ, वो तो खाट पर पड़ा हुआ है और वो तो सांप को देख के भाग रहा था, स्वप्न में डर रहा था, तो वो शरीर कहाँ। तो इसलिए वो शरीर भी नहीं रहा जो स्वप्न में सांप देख रहा था, और वो सांप भी नहीं रहा, देखने वाला भी नहीं रहा, दृश्य भी नहीं रहा। तो फिर जगने के बाद आप कहते हो कि मैंने सांप देखा और मैं तो डर गया। तो भाई जिसने देखा था वो तो है ही नहीं, और जो देखा था वो नहीं, और जिसने देखा वो नहीं। अब ये मैंने देखा ये कहाँ से आ गया? इसका मतलब है जब वो स्वप्न दृष्टा स्वप्न को, स्वप्न के विषय को देखने वाला जब स्वप्न को देख रहा था तो उस का भी कोई साक्षी था, उसका भी कोई गवाह था कि ये स्वप्न देख रहा है, ये इस विषय को देख रहा है, इसको इस विषय का ज्ञान हो रहा है। तो अब वो शरीर चला गया, वो दृश्य चला गया, उसके बाद में भी जगने के बाद वो कहता है मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, मैंने ये देखा, है ना। अब रही सुसुप्ति की बात, तो गाढ़ी नींद में भी अज्ञान का ज्ञान होता है। उस समय सुखमहम अस्वाप्सम न किंचिद अवेदिशम, मैं बड़े सुख पूर्वक सोया, मैं कुछ नहीं जान पाया। तो वहाँ गाढ़ी नींद में एक तो सुख का ज्ञान होता है, दूसरे अज्ञान का ज्ञान होता है। हाँ, जब गाढ़ी नींद आती है ना तो एक तो सुख का ज्ञान होता है, आज तो बड़े चैन से सोए। हाँ, जगने के बाद स्मरण करते हैं ना, आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, बड़े चैन से सोए, आज तो कुछ जान ही नहीं पाए। तो सुषुप्ति में दो विषयों का ज्ञान हुआ, एक तो सुख का और दूसरे अज्ञान का। मैं कुछ नहीं जान पाया, ये जान पाया। तो ये जो दोनों ज्ञान हैं, ये ज्ञान सुषुप्ति में हुए, और यदि ये ज्ञान न हुए होते, यदि सुख का और अज्ञान का अनुभव गाढ़ी नींद के समय न हुआ होता, तो जगने के बाद उसका स्मरण आप कैसे करते? क्योंकि जिस विषय का अनुभव होता है, जिसका ज्ञान होता है, उसी का स्मरण होता है। तो इसका अर्थ है कि सुषुप्ति में जो आप अज्ञान का ज्ञान कर रहे थे,
सुख का जो ज्ञान हो रहा था उसका भी कोई न कोई साक्षी था। अब आप देखो सुषुप्ति में भी वो है, हाँ, स्वप्न में भी वो है, जागृत में भी वो है, और समाधि में भी वो है, और इनसे अतिरिक्त दशाओं में भी वो है। तो सब में, सभी अवस्थाओं में, हाँ, वह विराजमान है, वह सत्ता विद्यमान है। तो इसलिए उसका कभी अभाव नहीं होता। इससे सिद्ध हो गया किस असत का कभी भाव नहीं होता और सत का कभी अभाव नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शिभिः ब्रह्मविद्भिः, जो तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, उन्होंने एवं उभयोः सदसतोः अंतो निश्चयः सदा सर्वत्र ब्रह्ममेवास्ति न ततोऽन्यत् इति निष्कर्षः दृष्टः कृतः इत्यर्थः। जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उन्होंने सद सत के विषय में, सत और असत के विषय में इस प्रकार का निश्चय कर रखा है, इस प्रकार का अनुभव कर रखा है सद सत के विषय में। हाँ, क्या अनुभव कर रखा है? बोले सदा सर्वत्र ब्रह्ममेवास्ति न ततोन्यत्। भाई जब सत का कभी अभाव होता नहीं और असत का कभी भाव होता ही नहीं, तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो सत है वही है और असत है ही नहीं। हाँ, तो फिर क्या सिद्ध हुआ? बोले सदा सर्वत्र ब्रह्म एवास्ति। सर्वत्र, हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में, या यूँ कहें कि हर वस्तु के रूप में, हर देश के रूप में, हर काल के रूप में जो भी प्रतीत हो रहा है वो सब ब्रह्म ही है, और वो सब ब्रह्म ही है। अब उसको भक्ति की भाषा में कह दें तो सीय राम मैं सब जग जानी, हाँ, वासुदेवा सर्वमिति, ये कह दें, है ना। और वेदांत की भाषा में, हाँ, कि ये सब जो भी प्रतीत हो रहा है ये सब क्या है? बोले ये सब ब्रह्म ही है। हाँ, ये यहाँ पर ये निश्चय कर रखा, इस श्लोक का ये निश्चय है यहाँ पर। किसने निश्चय कर रखा है? बोले तत्वदर्शी भी ही, जो तत्वदर्शी हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व कहते हैं तस्य भावः तत्वम्, तस्य भावः तत्वम्, तदिति सत्य नाम। तत् ये किसका नाम है? बोले सत्य का। तत् कहते हैं सत्य को। यत् सत् तत् तदिति उच्यते, जो सत है उसी को तत् कहा जाता है। हाँ, जो सत है वही तत् है। और यत् तत् तत्सत, यत् सत तत् तत्, हाँ, तो जो सत है वही तत् है और जो तत् है वही सत है। हाँ, ये तत् का अर्थ है। अब जिसे जो सत है वही तत् है, और इसी को ये जो तत् है ना, वाह वाह, और ये जो तत् है इसी का गायत्री मंत्र में प्रयोग है ना, तत्। हाँ, तो ये तत् जो है ना, गायत्री मंत्र में उसी तत् को सविता बताया है, वही सविता है। वो जो तत् है, तत् सवितु, तो वो जो तत् है वही सत है।
और वो जो सत है वही सविता है, वही सबको उत्पन्न करने, सविता का मतलब हाँ प्राणी प्रसवे, हाँ वही सबको उत्पन्न करने वाला है। और उत्पन्न करने वाला दो तरह से होता है, हाँ एक तो कुम्हार की तरह से उत्पन्न करने वाला होता है और दूसरा मिट्टी की तरह से उत्पन्न करने वाला होता है। हाँ तो उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों वही है। हाँ मिट्टी की तरह से कारण भी है वो, क्योंकि जब वो उत्पन्न कर रहा था तब अलग से कोई मसाला नहीं था उसके पास। हाँ कि फिर वो कहाँ पर बैठ के उसने संसार बनाया, धरती तो थी नहीं। हाँ भाई धरती होती तब ये कल्पना करते कि धरती पर बैठ के संसार बनाया होगा। और किससे संसार बनाया, बोले उस समय तो मसाला कुछ था ही नहीं, न पृथ्वी थी, न पानी, और न तेज, न वायु, न आकाश, कुछ भी मसाला नहीं था। तो किससे बनाया? हाँ तो मसाला क्या था तो वो भी नहीं कुछ पता। किमीह किम कायः स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च, शिव महिम्न स्तोत्र में। हाँ किमीह किस तरह से बनाया, हाँ और किस शरीर से। भाई कुम्हार जो है वो हाथ से बनाता है, ऐसे बनाता है, उसने कैसे बनाया? किस मसाले से बनाया, कहाँ बैठ के बनाया? अरे बोले भाई सब कुछ वही है, मसाला भी वही है, आधार भी वही है, बनाने वाला भी वही है, बनने वाला भी वही है। हाँ यहाँ ये नहीं कि अलग से कुछ होए, बनने वाला और बनाने वाला दोनों ही वही। तो वो है सविता, और जो सविता है वही तत् है, और जो तत् है वही सत है ना। और वो जो गायत्री में जिसे तत् कहा है, सविता बताया है, उसी को तत्वमसि जो महावाक्य है उसमें उसी को तत्पदार्थ से, तत्पदार्थ का लक्ष्य वही है तत्वमसि में, है ना। बात तो एक ही। तो जो तत् है वही सत है, और उस तत् का जो भाव है, उस तत् की जो भाव का मतलब सत्ता, हाँ वो जो तत्पदार्थ है, तत्पदार्थ, हाँ तत्पद का जो लक्ष्य, हाँ जो परमात्मा है उसका जो भाव, भाव का मतलब सत्ता, तो उसकी जो सत्ता है उसको बोलते हैं तत्व। तस्य भावः तत्वम् तदिति सर्वनाम, भगवान आदि शंकराचार्य जी कहते हैं तदिति सर्वनाम। ये जो तत् है ये क्या है? बोले ये सर्वनाम है, वह वह वह, ये सर्वनाम है ना, ये किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। तत् वह वह वह, तो ये सर्वनाम हो गया। अब ये जो सर्वनाम है तत्, और उस सर्वनाम में उस सब में जो एक सत्ता है उसको बोलते हैं तत्व। हाँ वह मकान, वह दुकान, वह मनुष्य, वह पशु, अब वह में जो एक सत्ता है, एक अस्ति अस्ति अस्ति, हाँ एक जो वह में जो एक अस्तित्व विराजमान है, एक जो है पना, हाँ एक जो प्रियत्व है, अस्तित्व है, हाँ या चित्व है, जो ज्ञान है, उसी को बोलते हैं तत्व। तस्य भावः तत्वम्, ये तत्व का अभिप्राय है ना। अब तत्व किसे कहते हैं? बोले भाई तत्व को यदि आप, ये तो थोड़ा सा क्लिष्ट व्याख्या हो गई, हाँ अब उसको सीधे सीधे यदनारोपितम तत्तत्वम, जो अनारोपित है उसको बोलते हैं तत्व।
अब जो मिट्टी है और मिट्टी में एक आकार का आरोप कर दिया, तो जो आकार आरोपित आकार है वो तत्व नहीं है, जो अनारोपित है मिट्टी वह तत्व है ना। एक ये हो गया। या स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्यम, जो स्वगत भेद और सजातीय भेद और विजातीय भेद से शून्य है उसे बोलते हैं तत्व। हाँ, ये स्वगत सजातीय हमने कई बार कह दिया। और या फिर तत्व कहते हैं, एक तत्व की परिभाषा श्रीमद् भागवत में बताई है, वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तत्वविदः तत्तत्त्वं वदन्ति, तत्ववेत्ता लोग उसे तत्व बताते हैं। किसे? बोले अद्वयम, जो अद्वय है, जो अनेक पदार्थों में जो एक सत्ता, स्वगत सजातीय विजातीय भेद शून्य, जो एक सत्ता सब में विराजमान है, अद्वय सत्ता, उसी को बोलते हैं तत्व। अब उस सत्ता को वेदांती कहने लगे ब्रह्म, भक्त कहने लगे भगवान, पौराणिक कहने लगे परमात्मा, जो शैव हैं वो शिव कहने लगे, शाक्त हैं उसे दुर्गा कहने लगे उसी सत्ता को, और गणपति के उपासक उसे गणेश जी कहने लगे, सौर उसे सूर्य कहने लगे। वो तत्व एक ही है, उसकी सत्ता में कोई भेद नहीं है, वो एक है। और उस एक सत्ता का अनेक संत, अनेक ग्रंथ, अनेक ढंग से, अनेक नामों के माध्यम से और अनेक रूपों के माध्यम से उस एक ही सत्ता का निरूपण किया करते हैं। कैसे? बोले जैसे एक गुलाब का फूल और एक गुलाब के फूल को आप नासिका के पास ले गए, तो नासिका ने कहा अरे इसमें तो बड़ी सुंदर सुगंध है, और आँख ने देखा तो इसका गुलाबी रंग है, और कान के पास ले गए, थोड़ा सा दबाया तो कान कहने लगा इसमें से तो चुरमुर चुरमुर की आवाज़ आ रही है। हाथ से छुआ तो त्वचा कहने लगी इसका तो सुकोमल स्पर्श है, और जीभ पर रखा और थोड़ा सा दांत से दबाया उसे पंखुड़ी को, तो रसना कहने लगी इसका तो कसैला सा कुछ स्वाद है। तो गुलाब का फूल एक ही है, और एक ही गुलाब के फूल को आँख ने अलग ढंग से बताया, कान ने अलग ढंग से बताया, और हाथ ने अलग ढंग से बताया, रसना ने अलग ढंग से बताया, और नासिका ने अलग ढंग से बताया। वो पुष्प तो एक ही है, पर एक ही पुष्प को और अनेक इंद्रियां अनेक ढंग से उसको बताती हैं। उसी प्रकार एक तत्व को अनेक संत, अनेक ग्रंथ, अनेक ढंग से उसका प्रतिपादन किया करते हैं। तो वो जो एक तत्व है, उस तत्व का जिन्होंने अनुभव कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन में उतार लिया है, तो उन निश्चय कर लिया है, उनको फिर उस तत्व के अलावा वो मूल धातु को देखते हैं सब जगह, वो आकार को नहीं देखते हैं। जो आरोपित आकार है उसका दर्शन न करके वे उस मूल धातु का दर्शन करते हैं जिसमें उस आकार का आरोप किया गया है। और वो मूल धातु क्या है? बोले वही परमात्मा है, वही राम है, वही कृष्ण है, वही शिव है, वही दुर्गा है, और उसी मूल धातु का वे सर्वत्र दर्शन किया करते हैं। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।